आज जो पूछती है, समाज ये नहीं देखती है कि तुम लोग क्या करके आए हो। बिल्कुल। वहाँ बदनामी तो हो गई है ना, समाज इतना जानता है कि वहाँ पे गए, लड़की को नहीं लेके आए, लड़की किसी और के साथ अपने भाई के साथ भाग गई। अगर यही नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद भदोही में ग्राम रत्ना में है। यहाँ से एक बारात जाती है, आप देख सकते हैं मंडप लगा हुआ है और ये इस मंडप की हर्षोल्लास के साथ बारात जाती है और दुल्हन जो होती है वह सारी रस्मों पूरे होने के बाद अपने भाई के साथ भाग जाती है। उनके ग्रामीण हैं और दूल्हे के दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ घटनाएँ वहाँ पर होती है वो सब हम विस्तार से बताएँगे, वीडियो में बने रहें। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर जी, मेरा नाम राहुल पटेल है सर जी। क्योंकि हम जो वहाँ पे थे, जो हमारा दोस्त है, सुबह में भोर में वही मतलब 3:30 बजे करीबन उसका भाई आया लड़की का, और जो कि मतलब अपने साथ बाइक से लेके फ़रार हो गया। क्योंकि घर को भी नहीं पता था कि मतलब वो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। क्योंकि हम लोग बारात ले गए, कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शादी होने के बाद वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि वो मतलब लेके भाग गए। सिचुएशन इसमें नहीं समझ में आया कि 6 बजा तो बोले कि नहीं 2 घंटे में लड़की को बुलवा रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो बताते हैं कि हाँ, लड़के वाले को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ दिक्कत हुआ है, तो वो समाधान होता ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो समाधान होता तो फिर उसमें पता चलता कि हाँ क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अब ऐसा तो करना तो नहीं चाहिए। वो तो शिक्षित परिवार से हैं, मतलब टीचर हैं, तो उनको सोचना चाहिए। अच्छा, टीचर थे? टीचर थे। अब टीचर बताइए, जब टीचर ऐसे करेंगे तो फिर बच्चों को शिक्षा क्या देंगे वो। शिक्षा टीचर होते ही अपनी बहन को ही भगा ले गए तो अपने बहन को भगा ले गए। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भी टीचर है तो उनका भी तो अब होता है ना कि नहीं, एक दायित्व बनता है तो कि अच्छे विचार समाज में जाए, समाज में बुराइयां न फैले, सभी लोगों में सज्जनता, सरलता और विनम्रता वो तो है सर। क्या है ना, अब तुम शिक्षा क्या दोगे बच्चों को। जब तुम ऐसे अपने घर में कर सकते हो तो बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हो। होता है ना कि नहीं, अब टीचर हैं तो बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे। जब तुम अपने घर में नहीं माता पिता को शिक्षा दे पा रहे हो, घर मतलब माता पिता को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो फिर अपने बच्चों को क्या दोगे। टीचर हो ना, तो बच्चों को तुम सम्मान कैसे दोगे। अच्छा, मामला ये निकल कर आ रहा है, जैसा कि आपने बताया, अपने भाई के साथ जाती हैं, भाई टीचर भी हैं उनके, तो क्या कुछ इसमें आपको लग रहा है कुछ संबंध है, नैतिक अनैतिक संबंध? देखिए, उतना तो हमें नहीं पता है, बट जहाँ तक पता है, क्योंकि वो मतलब चले गए यहाँ से, तो मतलब ये तो बता के नहीं। अगर तबीयत ख़राब होता है तो उसमें बताना चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है, हमें दिक्कत है, तो बताना चाहिए कि अगर समस्या का समाधान हम ही लोग कर सकते हैं, कि प्रेजेंट टाइम पे हम ही लोग थे वहाँ पे। क्योंकि हमारा दोस्त है, हम उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। अभी सुबह में क्या हुआ, सब सुबह में बोल रहे हैं कि सारी बारातें वापस कर दिए जाएँ, बस 5-6 जन को रोक रखे हैं। अब ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएँ। ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मित्र हैं और जो कि हमेशा डेली फ़ोन से बात भी होता रहता है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए उन लोगों को। जो गलत किए हैं, गलत तो करना नहीं चाहिए। शिक्षित परिवार से हो के भी ऐसा करें। हमारे घर पे भी टीचर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवार में कैसे रहा जाता है और कैसे नहीं रहा जाता है। क्योंकि हम शिक्षित परिवार से हैं, अगर गलत करेंगे तो हमारे परिवार पे कलंकित होगा कि नहीं, हाँ वो उनके घर का फलाना लड़का वो कलंकित ऐसा काम किया है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर पे जो टीचर हैं उनका भी नाम ख़राब हो सकता है। ख़राब हो सकता है नहीं, हो जाएगा अगर हम गलत करेंगे तब। अच्छा, अभी ये सब सारी बातें निकल कर आ रही हैं, आप लोगों को खर्चे भी बहुत हुए, नुकसान भी बहुत हुए। और इस पे एक और चीज़ हम आपसे करना चाहेंगे, जो टीचर हैं, क्या उनके ऊपर कुछ आपने कानूनी कार्रवाई मतलब जो कार्रवाई करने के लिए गए थे वहाँ पे, दरखास्त देने के लिए कि नहीं कंप्लेंट सर जी हमारा लिखिए, और नोटिस दिए हैं। नोटिस लिख के जो हम लोग कल गए थे वहाँ पे दोपहर में, अब बिना कुछ खाए पिए गए थे वहाँ पे नोटिस के लिए। तो नोटिस कहाँ से खाते, क्योंकि परिवार में एक प्रकार खुशी के बदले मातम सा आ गया। मातम छा गया कि मतलब पानी तक पीने का मन नहीं करता। क्योंकि हमारा खास ही मित्र था वो, कि मेरा घर में भी पास में था। अब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था उसमें। फिर भी क्या है कि अब तो भूख तो लगेगा ही। पानी उनी सब लोग पिए, बट मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। थाने पे गए हम लोग कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे नोटिस बस अथवा गए थाने पे, FIR दर्ज नहीं किए। बड़ा गांव थाने पे गए थे हम। FIR तो दर्ज करना चाहिए ना। वो लोग छोटी मोटी बात नहीं किया। वो कि शिक्षित परिवार से हो के, शिक्षित मतलब टीचर थे, वो टीचर थे, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब आप ऐसा करो कि हमारे कॉलेज पे मतलब टीचर थे भाई, वहाँ पे मतलब सब लोग जानते हैं कि हाँ टीचर हैं ये। अगर कोई भी बात होगा तो टीचर ऐसा कर सकते हैं, हमें विश्वास तो नहीं था, बट मतलब ऐसा करना भी नहीं चाहिए उनको। जो किए बहुत गलत किए।
अब ऐसे बच्चों को में, क्या शिक्षा देंगे? बच्चों पर भी बहुत पड़ सकता बहुत है। प्रभाव पड़ेगा आने वाले समाज में, आने वाले कल्चर में और भारतवर्ष में। अगर ऐसे कुकृत्य एक टीचर द्वारा किए जा रहे हैं तो बड़ी निंदनीय बात है। अब यह मामला जांच का विषय है, हालांकि अब इस पे क्या पुलिस प्रशासन, क्या जनता क्या कुछ ठोस सबूतों के साथ पेश करती है, क्या कुछ पहुंचाती है। मित्रों, हमारे चैनल में बने रहें, इस घटना के बारे में एक से एक स्टेप आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अभी सुबह में क्या हुआ, सुबह में भी कुछ नया सुनने को मिला है कि मतलब लड़का जो लेके भागा है अपनी बहन को, वो अपने साले से शादी करा दिया है। सुबह में सुनने में मिला है ऐसा कि ऐसा बताइए, जब ऐसा करना है तो फिर हम लोगों का इज्जत तो कम से कम रखो। हाँ, मर्यादा एक परिवार की तो मर्यादा तो बचानी चाहिए। पहले ही बता देना चाहिए कि हाँ मेरी बहन जो है मेरे साले से प्यार करती है, कुछ मैटर ऐसा है तो बता देना चाहिए, क्योंकि परिवार को जो बदनामी होता है वो बच जाए। आपके भी परिवार का बदनामी, आप शिक्षित परिवार से है ना, आपका भी बदनामी हो सकता है, क्योंकि हो गया। अब ये तो कोई टाल नहीं सकता है। आप जो बदनामी का काम किए हैं आप खुद स्वयं किए हैं, शिक्षित परिवार से होके, आप टीचर होके ऐसा काम किए हैं। अच्छा, माजरा यहाँ आके अटक जाता है। जो दुल्हन होती है उसका भाई दुल्हन को भगा के स्वयं के साले के पास ले जाकर शादी कराने का मनसा से ले गया। तो ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि हाँ इतना बाराती बुलाए हैं, उन लोग का भी इंसल्ट होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे सोचना चाहिए ना उनको कि मतलब कि हाँ इंसल्ट होगा उन लोग का भी, कि मतलब हाँ इतने बाराती आए हैं, वो क्या मुँह लेके ले जाएंगे अपने घर पे। गांव समाज जो समाज जो पूछती है, समाज ये नहीं देखती है कि तुम लोग क्या करके आए हो। बिल्कुल, वहाँ बदनामी तो हो गई है ना। समाज इतना जानता है कि वहाँ पे गए, लड़की को नहीं लेके आए, लड़की किसी और के साथ अपने भाई के साथ भाग गई। अगर यही करना था मित्रों, हम बता देना चाहिए, अगर यही करना था शादी के नहीं 2-4 दिन पहले ये घटना कर दी होती, तब भी इनकी मान मर्यादा तो बची जाती। क्योंकि ये बारात लेकर जाते नहीं, ये होता है कि लड़की कहीं से कहीं अपना उसका क्या चक्कर था वो चलिए, इतने खर्चे इनके भी नहीं होते, सारे खर्चे भी बच जाते, फिर भी दोनों परिवार की इज्जत सलामत रहती। लेकिन वही कहो जहाँ मत मारी गई हो कि एक भाई ही अपने बहन को भगा के दूसरे के हवाले कर देता है। ऐसे भाइयों के लिए आप ही निर्णय कीजिए, आप ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं, क्या कहना हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा भाई किसी का ना हो, क्योंकि हमारे परिवार में भी है ऐसा कोई किया कि नहीं है कुछ गलत करने से कोई अच्छा मतलब परिणाम नहीं मिलता है। गलत करोगे तो परिणाम जो परिणाम मिलता है वो ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर गलत करोगे यहाँ नहीं तो वहाँ भरना ही पड़ेगा तुमको। और शिक्षित परिवार से होकर तुम टीचर होकर तुम ऐसा गलत काम कर दिए। हम लोग इतना वेट किए, बोले कि सुबह में 6 बजे 2 घंटे वेट करो, लड़की आ रही है। ठीक वहाँ तक तो ठीक था कि हम लोग चलिए ठीक है लड़की आ रही है। अब पूरा दिन हम लोग वेट किए वहाँ पे कि लड़की आ जाए, विदाई करके लेके जाएं। अब जब शाम को आती लड़की, तो फिर हम किस हिसाब से लेके जाते कि हम विदाई करवाएं वहाँ पे। भैया ये भी बात होगा कि नहीं, तुम लोग सुबह में विदाई होने के मतलब शाम में विदाई क्यों हुआ, यहाँ पे ये भी बात उठती ना। सही कह रहे हैं आप। मित्रों, इस समय हम दूल्हे के दोस्त के पास थे। इन्होंने आप बीती बताई, क्या सच्चाई थी, कैसे कैसे वहाँ वारदात हुई, कैसे कैसे दुल्हन का भाई ही दुल्हन का हाथ पकड़ता है और लेकर फरार हो जाता है। अभी तक इस दुल्हन का और दूल्हे का भाई का अभी तक पता नहीं चला है। दुल्हन के भाई और दुल्हन का भी पता नहीं चला है कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हैं। अब देखिए क्या सामने कब वो लोग आते हैं, फिर माजरा साफ हो जाएगा, कैसे घटनाएं हुई, कैसे क्या प्रेम प्रसंग का मामला था। और सुनने में परिवार वालों का ये इसमें बयान भी आ रहा है कि जो दुल्हन थी उसका भाई था, उसका साला था, साले से ही कुछ अनैतिक संबंध थे। तो इसी कारण वह अपनी बहन को अगवा करे या बैठाया बाइक पे और लेकर फरार है। इस घटना के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें एक इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।